तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी CPVC पाइप बनाने का काम करती है, ज़्यादातर प्लम्बिंग के लिए यूज़ होते हैं और अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपनी होल्ड करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, क्या चीज़ें हैं, क्या सेटअप है कंपनी का। उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी अगर हम आज की डेट में पैसे इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इस सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। और एक और बात, ये जो वीडियो हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। जैसे आपको बताया था, कंपनी मेनली जो है पाइप्स बनाने का काम करती है, CPVC पाइप, और नंबर 1 ब्रांड है अपने सेक्टर के अंदर। बात करें तो कंपनी 1996 से चल रही है और लगभग 30 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। कंपनी इंडिया के अलावा 30 से ज़्यादा कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट भी करती है और कंपनी में 8,500 ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। बात करें तो इंडिया के अलावा UK और US में कंपनी की फैक्ट्रीज हैं। 3 कंट्री में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की प्रेजेंस है। 3,300 से ज़्यादा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 2,29,000 के आसपास के डीलर्स हैं जो कंपनी का माल बेचने की सपोर्ट करते हैं। बात करें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तो कंपनी से 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पूरे इंडिया और UK US वाली मिला करके। उसमें से 9 कंपनी पाइप्स बनाने के लिए हैं, 6 कंपनी एडिसिव बनाने के लिए यूज़ करती है, 1 कंपनी फैक्ट्री फसाड बनाने के लिए है, 6 वाटर टैंक्स के लिए और 3 पेंट बनाने की कंपनी यहाँ पे देखें तो अपने प्लांट होल्ड करती है। टोटल कंपनी में 42 डिपोज हैं, उसमें 18 पाइप्स के लिए हैं, 11 एडिसिव्स के लिए, 2 फसाड्स के लिए और 11 पेंट्स के लिए। तो कंपनी काफ़ी अच्छा देखें यहाँ पे तो अपना पूरा सेटअप बना चुकी है। बात करें कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कंपनी काफ़ी हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होल्ड करती है। 5,12,000 से ज़्यादा बात करें तो मीट्रिक टन की कंपनी की कैपेसिटी है पर एनम की, जो कंपनी सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं और कैपेसिटी भी कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी इसको यूटिलाइज भी करती है। 80% ज़्यादा कंपनी अपनी जो कैपेसिटी उसको यूटिलाइज करती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी का प्रोडक्शन भी है और सेल भी काफ़ी अच्छी है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनाती है थोड़ा डिटेल में, तो कंपनी 8 कैटेगरीज में अपना काम कर रही है। उसमें पहला है पाइप्स एंड फिटिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपनी का नाम है। फिर वाटर टैंक्स है, एडिसिव एंड सीलेंट भी कंपनी बनाती है। बॉन्ड टाइट के नाम से आपने देखा होगा, वो इसी कंपनी के यहाँ पे देखें तो सीलेंट आते हैं। उसके अलावा कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाती है, बाथवेयर में और पेंट में भी अभी कंपनी रिसेंटली आई है 2-3 साल पहले ही, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने पकड़ बना ली है। उसके अलावा कंपनी स्पेशलाइज वेल्व्स बनाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो पाइप्स होते हैं कंपनी वो भी बनाती है। तो कंपनी काफ़ी सारे अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट बनाती है तो कहाँ से कितना कितना बनाता है, तो कंपनी को जो प्लम्बिंग सोल्यूशन के लिए जो पाइप्स कंपनी बनाती है वहाँ से 73% आता है। सबसे ज़्यादा मेजर रेवेन्यू कंपनी को प्लम्बिंग के सेक्शन से आता है और 27% का कंपनी रेवेन्यू पेंट और एडिसिव वगैरह जो कंपनी दूसरे प्रोडक्ट बेचती है वहाँ से आता है। तो कंपनी दोनों सेगमेंट से काफ़ी अच्छा हम देखें तो रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर बात करें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, जब बात की तो 25 फैक्ट्रीज हैं तो पूरे पैन इंडिया में कंपनी प्रेजेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी है, अलग अलग सब जगह पे फैक्ट्रीज हैं, पूरे इंडिया को कवर करती है। उसके अलावा UK और US में भी कंपनी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, 36,000 मीट्रिक टन की। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अलग अलग जगह पे सारी चीज़ें बना रही है कंपनी। पूरा मतलब बात करें तो पूरे इंडिया को कवर किया है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह अपने प्लांट है और वहीं से आगे उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। ऐसे देखें कंपनी की अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो कंपनी 2 नई फैक्ट्रीज भी अभी बना रही है, एक हैदराबाद में और एक कानपुर में। जब ये बन जाएंगी तो हैदराबाद में 70,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगी और कानपुर में भी 60,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ये दोनों फैक्ट्री में बात करें तो कंपनी पाइप्स और वाटर टैंक बनाएगी। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, काफ़ी अच्छा कवरेज है और जो बची कुछ जगह कंपनी उसको भी लगातार कवर करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के पूरे जो डिपो डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह हैं तो वो भी पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस है। प्लम्बिंग बिजनेस की बात करें तो कंपनी 16 प्लांट है इंडिया में, 20 डिपो हैं और 13 ऑफिस हैं जो रीजनल कंपनी के ऑफिस रहते हैं। वहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सब चीज़ कंपनी चला रही है। फिर बात करें एडिसिव और पेंट के बिजनेस की, उसमें भी कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है। यहाँ पे कंपनी 7 प्लांट हैं, 22 डिपो हैं और 4 कंपनी रीजनल ऑफिस हैं। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी एडिसिव और पेंट के बिजनेस में टोटल पैन इंडिया कंपनी कवर कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 54% शेयर हैं, FIs कंपनी के 22% शेयर हैं,
DIS के पास में 13% है और पब्लिक के पास में भी 11% है। तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी किया है। बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 35% का काफ़ी हाई स्टेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में लिया है। उसका क्लियर रीजन है, कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, एक अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, तभी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अब ये लोग अगर किसी कंपनी में अच्छा स्टेक लेते हैं उसका मतलब क्या है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होंगे, उसका फ्यूचर अच्छा होगा, तभी ये बड़ी बड़ी कंपनियां FIs DIS जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इनकी तो सबकी एक्सपर्टीज होती है तभी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है। और बात करें ओवरऑल कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की तो क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी कंपनी अपने सेक्टर की, काफ़ी अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, पूरे पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेजेंस है, और UK US उसकी मार्केट को भी कंपनी कवर कर रही है, एक्सपोर्ट में कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। तो कुल मिला बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन आपको एडवांस बता दें, कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई पिछले 5 साल में, काफ़ी अच्छे से कंपनी का सेल्स प्रॉफिट सब चीज़ें बढ़ी हैं। उसी का डेटा हम चेक करते हैं। यहाँ आप देखें सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स तो 2020 में कंपनी में थे लगभग 2500 करोड़ के आसपास के, और यहाँ देखें तो लगातार पिछले 5 साल से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं 3200 करोड़ के आसपास 2021 में, फिर 4400 करोड़ 2022 में, और 2024 की बात करें 5641 करोड़, यानी कि पिछले 5 साल में डबल से भी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू हो गए। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, नए नए प्रोडक्ट में कंपनी एंट्री ले रही है, वहाँ भी कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। इसलिए देखें तो 22% काफ़ी अच्छे सीजन से पिछले 5 साल में ग्रोथ आई है। तो सारे सेक्टर में कंपनी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस को इंक्रीज कर पा रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो अपने सेक्टर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। 17%, 20%, पूरे 5 साल की एवरेज देखें तो 17% काफ़ी अच्छा कंपनी का मार्जिन है। क्लियर हमें पता लग रहा है कि अच्छा मार्जिन मिल रहा है कंपनी को। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है उसको काफ़ी सस्ते प्राइस पे खरीद पा रही है, जो उसके एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस हैं, दूसरे एक्सपेंस हैं, उनको कंपनी मैनेज कर रही है, और जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है उसको भी हाई प्राइस पे बेच पा रही है। इसलिए कंपनी को इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या है कि कंपनी अच्छे से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज कर रही है, सारी चीज़ें साथ में लेकर चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट देकर अपना माल बेच रही है। तो कंपनी अपने ब्रांड को अच्छे से यूज़ कर रही है। जो बात करें तो कंपनी बड़ी है तो उसको माल भी सस्ता मिलता है, इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर पा रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डबल हो गया है। 2020 में 250 करोड़ था और 2024 की बात करें 546 करोड़, तो 2 गुने से ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आ गया। उसका वही रीज़न है कि कंपनी सेल्स भी लगातार अच्छे से इंक्रीज हो रही है, कंपनी अच्छे से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर पा रही है, इसी कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। तो दोनों चीज़ों में कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कंपनी सेल्स भी अच्छे से बढ़ा रही है और अपनी साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैनेज करके चल रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल कंपनी अच्छे से फ्री कैश फ्लो मैनेज कर पा रही है। तो कैश रिच कंपनी है। एवरेज की बात करें तो 280 करोड़ की एवरेज, लगभग 300 करोड़ मान लें हम, तो 300 करोड़ की एवरेज कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। तो काफ़ी अच्छी और कैश रिच कंपनी, यानी कि कंपनी एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट भी कमा रही है और साथ साथ अपने सारे खर्चे करने के बाद भी उसको पैसा बच रहा है। तो अच्छी एक कैश रिच कंपनी है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यही एक बिजनेस की असली कमाई होती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें डिविडेंड पे आउट की, तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं देती है, लेकिन फिर देखें तो 15-20% के आसपास थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी अपने इन्वेस्टर को पेमेंट भी कर देती है, क्योंकि कंपनी अब ग्रो भी कर रही है, नए प्लांट है, सब चीज़ें हैं, तो पैसा उसको वहाँ भी थोड़ा चाहिए होता है। लेकिन फिर बात करें तो कंपनी में ग्रोथ भी आ रही है और थोड़ा बहुत डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर को पेमेंट कर देती है कंपनी। तो उन लोगों के लिए ठीक कंपनी है जो चाहने कंपनी ग्रोथ भी आए और थोड़ा बहुत डिविडेंड भी हमें मिलता रहे। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड तो कंपनी नहीं देती, फिर भी 15-20% के आसपास कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर देती है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो कंपनी ने कोई भी खास लोन नहीं लिया हुआ है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.06, यानी कि लगभग 0 के आसपास कंपनी का लोन है। कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं कंपनी के ऊपर, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, सारा अपना पैसा इन्वेस्टेड है। तो बिल्कुल बढ़िया कंपनी अपना कैपिटल प्रोफाइल बना के बैठी है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। पिछले साल का 18% है और पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो 20% की, जबकि 15% में मिनिमम चाहिए होता है। उससे ज़्यादा अगर हो तो बहुत अच्छी कंपनी मान जाती है। तो उसका एवरेज देखें तो एवरेज से ही कंपनी ज़्यादा है, 18% का पिछले साल का, और 5 साल की भी 20% की कंपनी ROE आ रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट करी है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी कि कंपनी एक्सीलेंट फाइनेंशियल होल्ड करती है, कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छे से बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, कोई लोन भी नहीं है, ROE कंपनी अच्छा है, फ्री कैश फ्लो, सारे ही पैरामीटर पॉजिटिव हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होल्ड कर। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी था 197 करोड़ फ्री कैश फ्लो, 2023 में 246 करोड़ और 2024 में 270 करोड़।
यहाँ देखें तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो के उसमें डिटेल में डिफरेंस आ रहा है। तो पिछले 3 साल कंपनी की हम एवरेज लेते हैं और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 240 करोड़, यानी कि लगभग 240 करोड़ पे ये कंपनी हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है, वो आती है 12,000 करोड़ पे। यानी कि ऐसी कंपनी जो 240 करोड़ पे हर साल में फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, जिसको हम अपने घर लेके जा सकते हैं, एक्चुअल कमाई जो बिजनेस की है, उसके लिए हमें 12,000 करोड़ रुपए आज उस कंपनी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो हो गई पूरी कंपनी वैल्यू। इसको नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड करें तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 450 रुपये, यानी 450 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो कंपनी की फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, एक्चुअल शेयर प्राइस आज की कंपनी का क्या चल रहा है। तो अभी जो कंपनी शेयर है वो 1793 यानी कि लगभग 1800 रुपये पर इक्विटी शेयर पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे बात करें हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। 450 रुपये निकाली फेयर वैल्यू और 1800 रुपये एक्चुअल प्राइस आज की डेट में चल रहा है। तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 4 गुने टाइम पे मिल रही है, यानी कि 4 टाइम से 4 गुने प्राइस पे उसके शेयर मिल रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू के। तो हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो क्या फ्री कैश फ्लो से वैल्यूएशन। अब इसका एक बार प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी चेक कर लेते हैं और प्राइस बाय बुक वैल्यू भी देख लेते हैं। कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 92 का, तो काफी हाई प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज 35 की है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से प्राइस बाय अर्निंग रेशियो हाई है। और इंडिविजुअल कंपनी की बात करें तो वो भी 40 की प्राइस बाय के आसपास अगर कोई कंपनी होती है तो वो फेयरली वैल्यूड मानी जाती है। उससे डबल प्राइस बाय अर्निंग पे कंपनी का यहाँ पे देखें तो शेयर ट्रेड करें तो इस हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। प्राइस बाय बुक वैल्यू देखें तो वो भी 14 टाइम्स का 14 गुना आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 4 की है। तो दोनों ही तरीके से प्राइस बाय बुक वैल्यू से भी और प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से कंपनी ओवरवैल्यूड है। और फ्री कैश फ्लो के हिसाब से हमने चेक कर लिया तो कंपनी आज की में हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी। अब क्यों इतनी ओवरवैल्यूड कंपनी है तो हमने बात की थी, कंपनी अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 ब्रांड है। साथ साथ बात करें तो ग्रेट फाइनेंशियल, सारे पैरामीटर पॉजिटिव, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई डेट नहीं है, सब कुछ अच्छा है कंपनी का। साथ साथ बात करें तो FIDS ने हाई स्टेक में लिया है 35% का। तो सभी लोगों को पता है कंपनी अच्छी है, इसलिए लोगों के सेंटीमेंट भी उसके साथ में है, तो इसलिए कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है। तो एक ग्रेट कंपनी है जो हमें ग्रेट प्राइस मिल रही है। अब बात आती है इस कंपनी इन्वेस्ट करें ना करें। तो सीधी सी बात है, अगर इसी कंपनी इन्वेस्ट करना है तो हमें प्रीमियम देके ही शेयर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की कंपनी से प्राइस जल्दी से नीचे नहीं आती हैं। कोई कोरोना जैसा टाइम आ जाए, कुछ चाहे तो हमें प्राइस कम मिल सकता है, अदरवाइज ज़्यादातर पूरे साल की कंपनियां ओवरवैल्यूड में ही रहती हैं। बात करें तो अभी पिछले 6 महीने में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 20% डाउन हो गया है, लेकिन फिर भी अभी कंपनी ओवरवैल्यूड है। बात करें तो मई 2024 कंपनी का शेयर प्राइस था 2200 रुपये का, और नवंबर में बात करें तो नवंबर 2024 में 1800 के आसपास शेयर ट्रेड करें तो 20% डाउन आया है, लेकिन अभी भी ओवर प्राइस ही है। तो उससे बात करें तो इसमें बात की अगर इसी कंपनी इन्वेस्ट करना है तो अभी पता नहीं है कब तक इसका प्राइस कम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, तो बहुत कम चांस होते हैं इसी कंपनी सस्ती मिलने। तो या तो प्रीमियम देके इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप कोई और स्टॉक देख लीजिए जो सस्ते प्राइस मिल रहे हैं, तो वो हम देख सकते हैं। तो उससे बात करें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी सही समय नहीं है उसमें एंट्री लेने के लिए। अगर हम इस प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हम डेटा वगैरह चेक कर सकते हैं पास रिकॉर्ड है, फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करे ना करे हमें नहीं पता। तो अगर इस प्राइस में एंट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें। तो सच बात करें जो मेरा पॉइंट ऑफ था वो आपको बता दिया, बाकी थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो सच बात करें तो कंपनी वाले सारी नॉलेज आपको दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।